सब्सक्राइब करें हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। तो शाम के 4 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूं आपके बीच आज की केमिस्ट्री की क्लास को लेकर। तो पिछली केमिस्ट्री क्लास जो हमारी कल आई उसमें हम सभी ने जाना था तत्वों के आवर्त वर्गीकरण हमारा स्टार्ट हुआ था और जिसमें हम सभी ने मेंडलीव की आवर्त सारणी पूरी की पूरी जान ली थी और आधुनिक आवर्त सारणी हमारी चल रही थी। वहीं पे हमारी क्लास कल की एंड कर गई थी। तो आज वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे जहां से हमने कल क्लास को छोड़ा हुआ था। तो यदि कोई भी आपसे क्लासेस मिस हो गई हो तो सारी की सारी क्लासेस के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप वहां से जाकर सारी की सारी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। और देखिए, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और जितना हो सके हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों को शेयर करें और भी जितने भी जो आर्मी की प्रैक्टिस करते हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें शेयर करें। उन्हें बताएं कि रिटेन की हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है, ऑनलाइन तैयारी हमारी करवाई जा रही है। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेंगे। और आज की क्लास में जो है हमारा स्टार्ट होने वाला है आपका वही जहां से हमने छोड़ा था। तो हमने छोड़ा हुआ था आपका, देख लो, आधुनिक आवर्त सारणी पे। कहां पे हमने छोड़ा हुआ था? तो हमने छोड़ा हुआ था आपका आधुनिक आवर्त सारणी पे। यहाँ पे जो है हमने कल की क्लास को छोड़ा हुआ था, यहां तक इसमें कुछ कंप्लीट कर दिया था, पर कुछ जो थे वो बचे रह गए थे, पूरा का पूरा कंप्लीट हमारा नहीं हो पाया था। क्या था? आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको क्या बोला जाता है? तो बोला जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहां पे कल हम लोग थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये हम लोग इस पॉइंट पे थे। यहां पे जो है हमारा, चलिए यहां पे, अब कल हमने जाना था कि इसमें टोटल 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब देखिए हमारा इसमें स्टार्ट हो रहा है आपका कहां से? तो इसमें स्टार्ट होगा हमारा इसी से। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने से, आधुनिक आवर्त सारणी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें नोट करने से आज की हमारी क्लास स्टार्ट होगी। और इसमें नोट क्या करना है? तो नोट करते चलेंगे कि क्या नोट करते चलना है कि वर्ग 1 से लेकर वर्ग 1 से लेकर वर्ग 1 से लेकर 7 तक, ठीक है, 7 तक 2 उपवर्गों को ए एवं बी में बटे हैं, ठीक है। इस तरह से उपवर्गों सहित कुल वर्ग की संख्या कितनी है? तो 18 है। इस प्रकार उपवर्गों सहित कुल वर्ग की संख्या 18 है। कितनी संख्या है? तो उपवर्गों सहित कुल वर्ग की संख्या 18 है। अब चलिए आगे देख लेंगे। आगे है आपका कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम सदस्य, प्रत्येक वर्ग का प्रथम सदस्य जो है वो आपका क्षार धातु है। क्या है? तो क्षार धातु है। समझ गए? क्या है? तो क्षार धातु है। चलिए आगे का पॉइंट नोट करेंगे कि आगे का पॉइंट क्या है? प्रत्येक वर्ग का अंतिम सदस्य, प्रत्येक वर्ग का अंतिम सदस्य जो है वह एक प्रकार का वह
एक प्रकार का अक्रिय गैस है। ठीक है, वह अक्रिय गैस है, परंतु नोट करेंगे आगे, परंतु पहले आवर्त का पहला सदस्य। ठीक है, यहां पे क्या बताया है कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या है, तो प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य जो है वो क्षार धातु है, परंतु पहले आवर्त का जो पहला सदस्य है, परंतु पहले आवर्त का प्रथम सदस्य, परंतु पहले आवर्त का प्रथम सदस्य जो है वो हाइड्रोजन है, एक गैस है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका एग्जाम में दे दिया जाता है क्योंकि एक अपवाद है, ये अलग है, परंतु पहले आवर्त का प्रथम सदस्य जो है वो क्या है, तो वो आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन है। ठीक है, चलिए क्या है, तो हाइड्रोजन है। देखिए यहां पे क्या हो रहा था, तो इसमें जो है प्रत्येक वर्ग का अंतिम सदस्य जो है वो गैस हो रहा था। जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें प्रत्येक वर्ग का प्रथम सदस्य क्षार धातु था, लेकिन जो प्रत्येक वर्ग था उसका अंतिम सदस्य एक गैस था। लेकिन जो पहला आवर्त है उसका जो प्रथम सदस्य है, जो पहला आवर्त है उसका प्रथम सदस्य जो है वो एक हाइड्रोजन है। यहां पे क्या करो, वर्ग की जगह आवर्त लिखो, वर्ग नहीं आवर्त। ठीक है, क्या हो गया, तो प्रत्येक आवर्त का जो प्रथम सदस्य है वो क्या है, तो वो एक क्षार धातु है। ठीक है, मतलब कि धातु है। प्रत्येक आवर्त का जो प्रथम सदस्य है वह एक क्षार धातु है। ठीक है, वह एक धातु है, लेकिन प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य है वह एक अक्रिय गैस है। वह एक अक्रिय गैस है, मतलब प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या हो गया, तो प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य धातु है, और प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या है, तो अंतिम सदस्य गैस है। लेकिन पहले आवर्त का जो प्रथम सदस्य है वह हाइड्रोजन है, और यह अपवाद है, सभी में जो है गैस सबसे अंतिम हो रहते, लेकिन यहाँ पे देखो प्रथम आवर्त में जो हाइड्रोजन है वो पहले है, पहला स्थान पर है। एक गैस जो है प्रथम आवर्त में पहला स्थान पर है, तो इसलिए ये जो है एक अपवाद है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका हाइड्रोजन वाला पॉइंट, क्योंकि ये एग्जाम में दे दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो, अगर नीचे नहीं दिख रहा होगा तो मैं पढ़ दे रहा हूं फिर से कि परंतु पहले आवर्त का प्रथम सदस्य एक हाइड्रोजन है। ठीक है, क्या लिखा है, लिखा हुआ है परंतु पहले आवर्त का प्रथम सदस्य हाइड्रोजन है। फिर से बोल रहा हूं, परंतु पहले आवर्त का प्रथम सदस्य, पहले आवर्त का प्रथम सदस्य, पहले आवर्त का प्रथम सदस्य हाइड्रोजन है, परंतु पहले आवर्त का प्रथम सदस्य हाइड्रोजन है, पहले आवर्त का प्रथम सदस्य हाइड्रोजन है। हो गया हमारा, यहां तक आप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो पहले क्या करो कि आप लोग यहां तक नोट कर लो, अब उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो हो सकता है आप सभी ने यहां तक नोट कर लिया होगा। तो अब क्या कर रहा हूं, इसे यहां से इरेज कर दे रहा हूं, और इरेज करके जो है आगे लिखूंगा। तो देखो क्या कर रहा हूं कि मैंने भी फ्रेम मिलाया तो पता चला कि जो नीचे लिखा गया है वो आपको दिख नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने जो नीचे लिखा हुआ है हाइड्रोजन वाला पॉइंट उसको एक बार मैं ऊपर में लिख दे रहा हूं, ताकि आप लोग अच्छे से नोट कर पाओ। जिनको भी इश्यू हो रहा होगा एक बार फिर से उसे मैं नोट कर रहा हूँ, फिर से उसे लिख रहा हूँ, तो आप लोग दोबारा उसे देखकर नोट कर सकते हो। चलो, तो क्या पॉइंट है, तो उसे लिख रहा हूँ, नोट कर लो। जो नीचे लिखा हुआ है, जो आपको नहीं दिख रहा था वो लिख दे रहा हूं यहाँ पे, परंतु पहले आवर्त, परंतु पहले आवर्त का प्रथम सदस्य, परंतु पहले आवर्त का प्रथम सदस्य हाइड्रोजन है। ठीक है, यही लिखा गया था उसमें, जो कि आपको नहीं दिख रहा था।
यही नीचे में लिखा हुआ था जो कि आपको नहीं दिख रहा था, परंतु पहले आवर्त का प्रथम सदस्य जो है वो क्या है, तो वो हाइड्रोजन है। हो गया यहाँ पे। चलिए तो अब लिख लेते हैं आगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में नोट करिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या परमाणु संख्या 57 से लेकर 57 मतलब क्या हो गया, तो 57, ठीक है, 57 से लेकर 71 तक, 71 तक, 71 तक को लेंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो लेंथेनाइड श्रेणी, ठीक है, क्या है, तो लेंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है। हो गया, लेंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है। अब क्या है, तो अब आगे देख लेंगे। अब है आपका कि आधुनिक आवर्त सारणी, पहले तो नीचे वाला पॉइंट मिटा दे रहा हूं जो आपको नहीं दिख रहा था, वो अभी लिखा हुआ था, चलो उसको मैं मिटा दे रहा हूं। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 89 से लेकर, मतलब कि 89 से लेकर 103, ठीक है, 89 से लेकर 103 तक को 89 श्रेणी कहा जाता है, ठीक है, 89 श्रेणी कहा जाता है। चलिए यहां तक आप लोग पहले नोट कर लो। चलिए अब यहाँ पे एक चीज आप सब नोट करोगे जो इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना उस चीज को। यही लिख दे रहा हूं इसी वाले फ्रेम में, आपको दिख रहा होगा, हो सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल, आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 रासायनिक तत्व है। कितने तत्व हैं, तो 118 रासायनिक तत्व हैं। इस चीज को नोट कर लो आपसे, क्योंकि ये पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने रासायनिक तत्व हैं, तो कितने केमिकल एलिमेंट्स हैं, तो कुल जो है आपके 118 रासायनिक तत्व हैं। इन पॉइंट्स को मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं। चलिए नोट कर लो आप सब। आधुनिक आवर्त सारणी में जो है कुल कितने तत्व हैं, तो कुल 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है आपके कुल 118 तत्व है। चलिए यहाँ पे हो गया। अब जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें देख लिया जाए। चलिए इसे मैं यहाँ से क्या कर दूंगा कि अब जो है मैं इसे यहाँ से हटा रहा हूँ और अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके। और देखिए मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा ये क्लास है आपका
तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पे ये हमारा आज का लास्ट क्लास हो जाएगा। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन जिसको बुलाया जाता है, उस पर होगा। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे एंड हो जाएगा आज, क्योंकि अब इससे और भी ज्यादा क्वेश्चन जो इंडियन आर्मी के एंगल से है नहीं पूछे जाते हैं। इंडियन आर्मी में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं टॉपिक से होते हैं। इसके अलावा इंडियन आर्मी किसी भी टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं करता है आपका ये तत्वों के आवर्त वर्गीकरण वाले टॉपिक से, पीरियोडिक टेबल वाले टॉपिक से, जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है उसको। चलिए एक चीज नोट करते चलोगे आप सब। नोट क्या करना है वो लिख लो कि परमाणु का आकार नोट करते चलना। यहां पे नोट कर लो कि आपका परमाणु का आकार क्या नोट करोगे, तो नोट करोगे कि परमाणु का आकार, सॉरी ऐसे नोट मत करो, ये सही नहीं बैठेगा, आप लोग को याद करने में परेशानी होगी। जो ऐसे याद करने में परेशानी ना हो वैसे ही चीजें लिखवाऊंगा। लिखो कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे, ये वाला जो सेक्शन है ना, अभी जो हमारा ये वाला पॉइंट चल रहा है, इसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसे लिखी जाएंगी। ये जो अभी से जो मतलब पॉइंट हमारा स्टार्ट हुआ है राइट इस टाइमिंग से, ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इससे ज्यादातर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण वाले जो टॉपिक हैं इससे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम्स में, खास करके ये वाले टॉपिक से, ये वाले सेक्शन से, जो कि अभी हमारे स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन अभी से हमारा स्टार्ट हो गया है। और आप ये फिक्स समझ लो कि यदि ये टॉपिक आपका तो आता है, अगर ये टॉपिक आता है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तो इनमें से एक क्वेश्चन जरूर होगा जो कि अभी आपका लिखवाया जा रहा है। चलिए क्या हो गया कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है, आगे लिखोगे कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ेंगे, आगे लिखोगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत धनात्मकता, ठीक है, विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिविटी होती है उसके बारे में बात है, विद्युत धनात्मकता बढ़ती है। ठीक है, जब वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो विद्युत की जो धनात्मकता है वो क्या होगी, तो वो कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ेगी। अब आगे क्या हो जाएगा हमारा, तो आगे हम लोग नोट कर लेंगे कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, नोट कर लो आप सब, आवर्त में बाएं से दाएं, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता घटता है। ठीक है, क्या होता है, तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता जो है घटता है। ठीक है, नोट कर लो कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता जो है वो क्या होता है, तो वो आपका घटता है।
चलिए अब जो है इसे यहां से इरेज करूंगा और इरेज करके आगे लिखूंगा। यदि लिख नहीं पाए हो, छूट गया हो लिखना, तो वीडियो को वहीं पे पीछे स्किप करके नोट कर सकते हो। चलिए तो आगे नोट करेंगे, जो आगे का हमारा पॉइंट है उसको हम लोग नोट करने वाले हैं। आगे का पॉइंट हमारा ये है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा, आयन एनर्जी, आयनन ऊर्जा घटती है। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा घटती है। अब देखिए आवर्त में बाएं से दाएं, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, क्या हो गया, तो आयनन ऊर्जा बढ़ती है। चलिए अब आगे देख लेंगे। आगे है आपका कि वर्ग में ऊपर से नीचे, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रिसिटी निगेटिविटी, इलेक्ट्रिसिटी निगेटिविटी जो है आपका विद्युत ऋणात्मकता घटती है। ठीक है, क्या होता है, तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है। अब आगे नोट करिएगा कि आपका आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। ठीक है, क्या हो गया, तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। अब आगे लिख लेंगे कि आपका वर्ग में ऊपर से नीचे, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रीति घटती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन प्रीति घटती है। अब उसके बाद आपका हो गया कि आवर्त में बाएं से दाएं, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति, ठीक है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति बढ़ती है। यहां तक आप लोग नोट कर लो। अब उसके बाद जो है हमारा यहां पे जो आपका कंप्लीट हो चुका है ये, ठीक है, यहां पे जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो है हमारा आज का जो चैप्टर है इसमें एक चीज और आप लोग नोट कर लो, केवल कि थोड़ा सा एक पॉइंट है जो कि आपको नोट कर लेना चाहिए मेरे एंगल से, जो कि पूछा गया है कि फ्लोरीन, ठीक है, नोट करो कि आपका फ्लोरीन, ठीक है, क्या हो गया, तो वो हो जाएगा आपका, देख लो, फ्लोरीन
की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। क्या होता है? तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता, सुनो यहां पे नहीं, पहले आप लोग उतना नोट कर लो, इसको अभी छोड़ दो, अगला पॉइंट में नोट करते हैं। पहले इसमें कुछ और भी पॉइंट्स है वो भी देख लेने हैं, एक दो यहां तक नोट कर लो पहले आप सब, फिर आगे देखेंगे। चलिए, तो हो सकता है कि आप सभी ने नोट कर लिया होगा इसको। अब क्या करूंगा मैं कि इसको यहां से हटा दूंगा और बस अब 2 से 3 पॉइंट्स हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट से ज्यादा नहीं है, बस 2 से 3 पॉइंट्स ही ऐसे हैं जो कि अब इसके एंगल से बोलूं मैं तो इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अब ऐसे जो है ओवरऑल कंप्लीटली हो चुके हैं। पर वो एक फ्लोरीन वाला है और एक आपका क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन बंद होता है ये वाला, तो इन दोनों को देख लिया जाए एक बार, क्योंकि पूछ दिए गए हैं अभी के एग्जाम्स में, तो जाननी तो जरूरी है, नहीं तो छोड़ेंगे तो नुकसान अपना ही होगा। चलिए, तो क्या है कि आपका सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। किसकी होती है? तो क्लोरीन की होती है। इस चीज को नोट कर लो, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। चलिए, अब इसके बाद यहां पे नोट करोगे आप सब कि फ्लोरीन, यहां पे चलो ऐसे नोट करो कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन की होती है। किसकी होती है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। हो गया, यहां तक आप लोग नोट कर लो। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता जो है आपका किसका होता है? तो क्लोरीन का होता है। अब देखिए, यहां पर जो है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये पूरी तरीके से हमारा जो है ये टॉपिक यहां पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें ऐसा एक भी पॉइंट नहीं बचा हुआ है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में तत्वों का आवर्त वर्गीकरण वाले चैप्टर में पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स जो था, जो हमारा शुरू हुआ था कल से ही, वो यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कुछ और ऐसा जानने लायक नहीं है। अब कल से जो है हमारा स्टार्ट होने वाला है रासायनिक बंधन, बोला जाए तो केमिकल बॉन्डिंग जिसको बोला जाता है, रासायनिक बंधन वो स्टार्ट होगा। उसको बनाना सीखेंगे, कैसे बनाया जाता है केमिकल बॉन्डिंग कैसे, जो कि 10th में काफी टफ लगता था हमें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको बोला जाता है और इनऑर्गेनिक जो होता है, तो स्टार्ट करने वाले हैं कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इंडियन आर्मी के रिटेन से रिलेटेड चलूं तो आज हमारा यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। कल फिर मिलता हूं आपसे अपनी केमिस्ट्री क्लास में शाम 4 बजे, और आज शाम को तो मिलेगा बायोलॉजी की क्लास के साथ शाम 7 बजे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।